नमस्कार दोस्तों, मैं के कौशिक एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ओशियन ऑफ प्लास्टिक्स में। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको वादा किया था कि अब हम आपकी इंडस्ट्री की टूल स्किल्स को और इंडस्ट्री में जो आपका परफॉर्मेंस है उस स्किल को इम्प्रूव करेंगे और उसके लिए हम आपको इंडस्ट्री के टूल्स भी सिखाएंगे। तो आज का हमारा पहला और बहुत इंपॉर्टेंट टूल्स है जो इंडस्ट्री ऑल वर्ल्ड की इंडस्ट्री है जिसे फॉलो करती है, वो है 5S। अब मैं सबसे पहले 5S के बारे में आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि जापान ने अपनी क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को सुधारने के लिए इस टूल को बनाया था। बाद में इस टूल को सभी इंडस्ट्रीज ने फॉलो किया। ISO IATF दोनों ही में क्वालिटी इंप्रूवमेंट के लिए, वेस्ट एलिमिनेट के लिए इस टूल को फॉलो किया जाता है और हर इंडस्ट्री इसको फॉलो करती है। तो दोस्तों, जब जापान ने इसे बनाया था तो उन्होंने अपनी भाषा में इसे बनाया था, जापानीज भाषा में। लेकिन हमने अपनी सहूलियत के कारण इस टूल को US इंग्लिश जो हम यूज करते हैं अपने देश में उसमें कन्वर्ट कर दिया और इसे हिंदी में भी कन्वर्ट कर लिया। तो आइए दोस्तों, पहले देखते हैं कि 5S के क्या टूल्स होते हैं और फिर इसे सीखेंगे, समझेंगे अच्छे से बोर्ड पे। तो आइए दोस्तों, देखते हैं एक शॉर्ट वीडियो से कि क्या होता है 5S तीनों भाषाओं में। 5S अलग अलग भाषाओं में इसे जापान ने सबसे पहले स्टार्ट किया और इसके नाम को जापानीज भाषा में दिया, जिसे जापानीज भाषा में कहते हैं 5S को। पहला है सेरी, सीसो, सीतोन, शित्सुके और सिकेत्सु। फिर हमने इसे US इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। शॉर्ट, सेट इन ऑर्डर, साइन, स्टैंडर्डलाइज और सस्टेन। और हिंदी में ये होते हैं सवार, संभाल, सफाई, मानकीकरण और अनुशासन। आइए अब चलते हैं सॉर्ट क्या होता है, सॉर्ट के बारे में सीखते हैं। देखते हैं सॉर्ट। तो दोस्तों, आइए अब समझते हैं बोर्ड पे। हमने जाने कि जापानीज भाषा में सबसे पहले जब जापान ने इसे बनाया था तो इन 5S को, जो S से स्टार्ट होते हैं, 5 वर्क जो हमें इंडस्ट्री में करने होते हैं वो स्टार्ट किए। सबसे पहले था सेरी, फिर सीतोन, फिर सीसो, फिर सिकेत्सु और फिर शित्सुके। अब हमने इन्हें US इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बनाया। शॉर्ट, साइन, सेट इन ऑर्डर, स्टैंडर्डलाइज और सस्टेन। सवार, संभाल, मानकीकरण और अनुशासन। तो दोस्तों, सबसे पहले सीखते हैं कि शॉर्ट क्या होता है। देखते हैं कि क्या होता है शॉर्ट एक वीडियो में। दोस्तों, हमने शॉर्ट को देखा, अब समझते हैं बोर्ड पे शॉर्ट क्या होता है। शॉर्ट नाम से ही है शॉर्ट। दोस्तों, नाम से ही इसे पता चल रहा है कि शॉर्ट क्या होता है। शॉर्ट का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज की छटाई करना, अलग अलग करना। अब हमें आवश्यक और अनावश्यक वस्तुओं को अलग अलग करना है। अब हम लाइन पे काम कर रहे हैं, शॉर्ट का क्या बेनिफिट होता है इससे आपको पता चलेगा कि हम लाइन पे काम कर रहे हैं, वहां पे बहुत सारी अनावश्यक वस्तुएं पड़ी हुई हैं, बहुत सारे ऐसे टूल्स पार्ट पड़े हुए हैं जो किसी और कंपोनेंट में लगते हो, वेस्टेज नहीं है लेकिन किसी और कंपोनेंट में लगते हो, या इस लाइन पे पहले कोई और कंपोनेंट चल रहा था और उसका मटेरियल भी वहां पे पड़ा हुआ है। अब दोस्तों, अगर हम उनको वहां से नहीं हटाएंगे तो क्या होगा? मान लो गलती से वो दूसरा कंपोनेंट
इस कंपोनेंट के पार्ट से सिमिलर हुआ तो फिट हो सकता है और पार्ट रिजेक्ट हो सकता है। सेकेंडली, मुझे अपना पार्ट लेने में, असेंबल करने में या पार्ट को बनाने में जो कंपोनेंट लगना है, यहां एक्स्ट्रा मटेरियल पड़ा हुआ तो वो डिस्टर्ब करेगा, मेरा टाइम बढ़ जाएगा। तो हमें आवश्यक और अनावश्यक, आवश्यक वस्तुएं ही रखनी है। सॉर्टिंग में सबसे पहला जो स्टेप है कि आवश्यक वस्तुएं लाइन पे होंगी तो डिस्टरबेंस नहीं होगा, लाइनें स्मूथ चलेंगी, एकदम स्मूथ। कोई एक्स्ट्रा मटेरियल नहीं है लाइन पे, कोई ओवर बर्डन नहीं हो रहा है लाइन पे एक्स्ट्रा मटेरियल का, तो मुझे जो कंपोनेंट चाहिए वही कंपोनेंट है। यानी कि आंख बंद करके भी अगर मैं कोई कंपोनेंट लगा रहा हूं, अनावश्यक अगर कोई मटेरियल नहीं है, तो भी वो फिटमेंट मेरा ओके जाएगा। तो सॉर्टिंग का मतलब क्या हो गया कि आवश्यक और अनावश्यक वस्तुओं की छटाई करना और केवल जो जरूरी हो उन्हीं वस्तुओं को लाइन पे रखना। अब सेकंड जो स्टेप है वो है सेट इन ऑर्डर। आइए देखते हैं एक डेफिनेशन। हर वस्तु या एलिमेंट को रखने के लिए एक निश्चित जगह या निश्चित स्थान होना चाहिए और वह वस्तु अपनी उस निश्चित जगह पर ही रखी हुई होनी चाहिए। दोस्तों, सेट इन ऑर्डर, सेट इन ऑर्डर मतलब क्रमतः लगाना, सेट करना ऑर्डर में। ऑर्डर मतलब कि एक गजटेड जगह पर सेट करना। सेकंड जो टूल है सेट इन ऑर्डर, अब सेट इन ऑर्डर क्या हो गया दोस्तों, बहुत ध्यान से समझते रहना। 5S एक इंपॉर्टेंट टूल है इंडस्ट्री का, जिसे हर इंडस्ट्री फॉलो कर रही है। सेट इन ऑर्डर मतलब कि जो भी है इंडस्ट्री में, वो मेरी लाइन से नहीं, हर जगह कि उसकी एक निश्चित जगह हो और वह कंपोनेंट, पार्ट, एलिमेंट, इक्विपमेंट कुछ भी है वो अपनी निश्चित जगह पर रखा हो। अब इसका बेनिफिट क्या होगा, आप सोचना कि मार्कर ही है, अगर एक इसकी निश्चित जगह है तो मुझे पता रहेगा कि ये मार्कर उस जगह पर मिलेगा, क्योंकि इसकी जगह आइडेंटिफाई मैंने कर रखी है। तो दोस्तों, मुझे इसे लाने के लिए, इसे ढूंढने में कोई परेशानी नहीं। अगर हर चीज अपनी निश्चित जगह पर रखी होगी, चाहे वो फाइल हो, चाहे वो टूल हो, चाहे कोई इक्विपमेंट हो। अब मुझे वर्नियर कैलिपर की जरूरत थी, उसका कोई निश्चित जगह नहीं है, वो कहीं कभी कहीं पड़ा है, कभी कहीं पड़ा है और मुझे वो चाहिए, तो उसको ढूंढने में मेरा वर्क कितना डिले होगा, 1 घंटा भी हो सकता है, 10 मिनट में भी मिल सकता है, 2 घंटे भी हो सकते हैं। तो अगर उसकी एक निश्चित जगह होगी और वो अपनी निश्चित जगह पर रखा होगा तो मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। तो दोस्तों, सेकंड टूल जो 5S का है सेट इन ऑर्डर, वो क्या कह रहा है कि हर एक वस्तु की एक निश्चित जगह हो और वो अपनी निश्चित जगह पर रखी हुई हो, तो हमें वर्क करने में आसानी हो जाएगी। आइए जानते हैं थर्ड टूल क्या है। जब भी कार्य प्रारंभ करें या शिफ्ट की शुरुआत में और जब भी कार्य बंद करें या शिफ्ट के एंड में, अपने वर्किंग एरिया को साफ करना है अच्छे तरह से। दोस्तों, थर्ड टूल हमारा हुआ है साइन। साइन का मतलब क्या होगा, सफाई। साइन का मतलब है दोस्तों सफाई। अब थर्ड जो टूल है वो क्या कह रहा है कि हर शिफ्ट के बाद या शिफ्ट के शुरुआत में, काम के शुरू होने से पहले और काम के शुरू होने के बाद हम अपने वर्किंग एरिया को बिल्कुल साफ सुथरा करें। अब इसका क्या फायदा होगा कि ये दो जो और टूल है उनमें भी वर्क करेगा। क्या कि जो एक्स्ट्रा मटेरियल, तो दोस्तों अब जब हम सफाई करेंगे तो बाकी के 2S भी इंप्रूव हो जाएंगे। मतलब पहला क्या था, आवश्यक और अनावश्यक। अब हम सफाई करेंगे तो जो आवश्यक वस्तु है उन्हें ही रखेंगे और अनावश्यक को हटा देंगे। और सेकंड, सेट इन ऑर्डर, अगर कोई वस्तु बिखरी पड़ी है, कोई एलिमेंट नीचे पड़ा हुआ है, दाएं बाएं पड़ा हुआ है, तो उठा के उसकी नीचे जगह पर रख देंगे। तो साइन, साइन का मतलब क्या हो गया
कि हमें शिफ्ट के एंड या शिफ्ट के स्टार्ट में जब काम स्टार्ट हो तो अपने वर्किंग एरिया को अच्छा साफ सुथरा करना है। और इसका सेकंड बेनिफिट क्या हो गया दोस्तों? सेकंड बेनिफिट ये होगा कि साफ सुथरा जब कोई भी वर्किंग एरिया होगा तो सबका मन करता है काम करने को। गंदगी में कौन रहना पसंद करता है? जानवर भी पसंद नहीं करते। तो जो सफाई से रिलेटेड है वो सब कुछ करना है हमें इस थर्ड एस साइन में। आइए अब देखते हैं फोर्थ एस को। सभी स्टेशंस पर काम का जो स्टैंडर्ड दिया गया है उसी तरीके से काम हो, मतलब काम करने का तरीका है वो हर शिफ्ट में एक जैसा रहे और एक ही तरीके से 24 आवर्स काम हो, वो है स्टैंडर्डलाइज। सभी स्टेशंस पर काम का जो स्टैंडर्ड दिया गया है उसी तरीके से काम हो, मतलब काम करने का तरीका है वो हर शिफ्ट में एक जैसा रहे और एक ही तरीके से 24 आवर्स काम हो, वो है स्टैंडर्डलाइज। ये देखा फोर्थ को, स्टैंडर्डलाइज। स्टैंडर्डलाइज क्या होता है दोस्तों? स्टैंडर्डलाइज का मतलब क्या होता है कि एक वर्क का प्रॉपर स्टैंडर्ड हो। प्रॉपर स्टैंडर्ड का मतलब मैं आपको बताता हूं कि जैसे एक काम हो रहा है, काम करने का जो सीक्वेंस है, जो तरीका है कि अभी ये जो मार्कर है इसके बंद करने का तरीका ये है, ठीक है? तो हर शिफ्ट में, हर वर्क में इसी तरीके से ये बंद हो, यानी कि अगर इसकी निब हमें ऊपर करके बंद करनी है तो हर शिफ्ट में ये ऊपर करके ही बंद हो। मतलब काम का एक प्रॉपर स्टैंडर्ड हो कि इसमें ब्लैक कलर लगना है तो ब्लैक कलर ही हर शिफ्ट में लगे, व्हाइट यहाँ पे लगना है तो व्हाइट ही हर शिफ्ट में लगे। यानी कि एक स्टैंडर्ड तरीके से वर्क हो कि जो हमने अपने वर्क का जो स्टैंडर्ड बना रखा है वो स्टैंडर्ड हो। और उस स्टैंडर्ड का क्या, स्टैंडर्ड का स्टेशन भी स्टैंडर्डलाइज हो, स्टैंडर्ड के स्टेशन पे ही फॉलो, या कहीं किसी स्टैंडर्ड स्टेशन पे बोल्ट फिटमेंट हो रहा है या पत्ती की असेंबली हो रही है या और कोई भी फिटमेंट हो रहा है वो उसी स्टेशन पे हो। तो हम कुछ ऐसी वर्क इंस्ट्रक्शंस बनाते हैं कि वर्क का जो स्टैंडर्ड हो उसी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके हो, ताकि हर शिफ्ट में पर्टिकुलर और सिमिलरिटी आए। यानी कि किसी भी शिफ्ट में, किसी भी टाइम में कोई भी मटेरियल, कोई भी कंपोनेंट बने वो सेम स्थिति पे बनेगा, यानी कि उसकी स्थिति, उसके विजुअल इफेक्ट में कोई चेंजेस नहीं आएगा। उसका स्टैंडर्ड जो बनाने का तरीका, जो बनने का तरीका और जो दिखने का तरीका वो बिल्कुल सेम रहेगा। आइए अब जानते हैं पांचवें एस को। अपनी दैनिक दिनचर्या में इन 4 एस को फॉलो करें, पालन करें, यानी अपने रूटीनली वर्क में इन चारों एस को अपनाएं। यही अनुशासन मेंटेन करना है और यही सस्टेन है। पांचवा एस था वो था सस्टेन, मतलब अनुशासन। अब दोस्तों अनुशासन से हमारा तात्पर्य ये नहीं है कि हम एकदम सीधे तन के खड़े हो जाएं, इधर उधर भी ना देखें, नहीं। वो अनुशासन ठीक है, वो आपके व्यक्तित्व को निखारने के लिए, लेकिन हमें अनुशासन दिखा के अपनी इंडस्ट्री के, अपने ऑफिस के या जहां पे हम काम कर रहे हैं उसके व्यक्तित्व को निखारना है। यानी कि एक अनुशासन हमारे अंदर ऐसा लेके आना है कि हमारा व्यक्तित्व तो हम पे डिपेंड करता है, लेकिन हमारे व्यक्तित्व से, हमारे व्यक्तित्व के निखार से हमारी इंडस्ट्री को, हमारी फर्म को, हमारे ऑफिस को बेनिफिट पहुंचे। तो हमें क्या अनुशासन लाना है कि ये जो 4 एस है हमें नियमित दिनचर्या में शामिल करना है, इसे अपनी नियमित वर्किंग में इसे लेके आना है कि सबसे पहले हम इन 4S को फॉलो करें और फिर अपने काम को स्टार्ट करें। और पूरे शिफ्ट में ऑल ओवर द वर्किंग टाइम, मतलब हर समय हम इन रूल्स को फॉलो करते रहे। तो मैं आशा करता हूं दोस्तों कि 5S एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था और आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फ्रेशर हो, इंजीनियर हो, मैनेजर हो या कोई भी डेजिग्नेशन हो, 5S सबसे पहले इंटरव्यूअर पूछता ही है।
और फ्रेशर के लिए तो ये रामबाण है। तो इसको जरूर कॉपीराइट करें, डाउनलोड करें और बार बार सीखें। 5S एक प्रॉपर मेंटेन और प्रॉपरली तरीके से आपके माइंड में सेट होना चाहिए। दोस्तों, हमारी जो नेक्स्ट वीडियो इंडस्ट्री टूल्स के ऊपर होगी वो होगी मैन पावर हैंडलिंग, कि मैन पावर को कैसे हैंडल किया जाता है। आज के लिए बस इतना ही। बीच बीच में मेरे प्लास्टिक के मोल्डिंग चैनल के बीच में आपको ये इंडस्ट्री टूल्स की वीडियो भी मिलती रहेगी। मैं चाहता हूं कि आपकी इंडस्ट्री की जो स्किल्स है वो निखर के आए और आपका व्यक्तित्व औरों से कुछ अलग हो। आज के लिए बस इतना ही। मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इन वीडियो को औरों के पास ग्रुप्स में शेयर कीजिए ताकि बहुत लोग इससे फायदा उठा सके और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।